हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आने वाले हफ्ते 26 अगस्त से 30 अगस्त 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करने को बोलती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या बोल रही है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 4 जून 2024 के बाद प्राइस के अंदर जो राइस आया लगभग 22,500 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास से, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड प्राइस के अंदर पैदा हो रही थी। इसी कारणवश आया और उसी डिमांड के बलबूते पर जो डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली होती रही, उसी डिमांड के बलबूते पर हमने फाइनली 25,000 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ और उसके बाद प्राइस के अंदर लगातार 2 दिन एक बड़ी डीप करेक्शन देखी गई। लगभग 2 अगस्त और 5 अगस्त 2024 के ट्रेडिंग सेशन में वो जो भी करेक्शन आई थी 600 से 700-800 पॉइंट की, वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी। किसी भी तरीके की कोई भी प्राइस के अंदर सप्लाई नहीं थी। जो लोग प्राइस को पढ़ना जानते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन के अंदर डिमांड सप्लाई को देखना जानते हैं, वो ये बात भली भांति जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 अगस्त और 5 अगस्त 2024 के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का था। उन लॉन्ग्स का जो बनना शुरू हुए थे 5 जून 2024 से लगभग 22,300-400 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास के। उसके बाद 5 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 के इन बीच इन 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस एक बार फिर से कंसोलिडेट हुआ लगभग 24,300 से 24,500 550 लेवल के आसपास। और इसी कंसोलिडेशन के अंदर एक बार फिर से एक्यूमुलेशन या डिमांड प्राइस के अंदर देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर एक बार फिर से प्राइस ने 24,800 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ। अब अगर हम इन सारी बातों को सम अप कर दें तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर अब आने वाले वीक के लिए हमें क्या करने को बोलती है। बड़ा सिंपल एक ही चीज़ बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 24,425 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कोई भी किसी भी कारणवश प्राइस के अंदर करेक्शन देखी जाए, उस करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर ही काम करना चाहिए। लेकिन दोबारा से बाइंग करेंगे कब? जब कभी भी प्राइस कहीं से किसी भी वजह से नीचे आकर के एक यू टर्न लेगा फिर से सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो सारी बात को अगर सम अप करें तो निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 24,425 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। आने वाले हफ्ते में अगर ये लेवल ब्रेक होता है या ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर कोई सप्लाई क्रिएट होती है तो वो प्राइस के अंदर दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। अगर आने वाले हफ्ते में कुछ भी ऐसा मेजर चेंज होगा प्राइस के अंदर तो जो हमारे दोस्त प्राइस को पढ़ना जानते हैं वो तो अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, और जिन लोगों को प्राइस को फॉलो करना नहीं आता है उनके लिए मैं अगले हफ्ते के बीच में अगर ऐसा कोई मेजर चेंज होता है तो मैं वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा, अदरवाइज़ हम अगले हफ्ते मिलेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डिमांड सप्लाई को देखने के लिए, प्राइस एक्शन को पढ़ने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके के इंडिकेटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके के वॉल्यूम को देखने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस को पढ़ने के लिए, डिमांड सप्लाई को देखने के लिए किसी भी तरीके की मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, आरएसआई या इस तरीके की आलतू फालतू चीज़ों को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को या चार्ट पैटर्न्स को भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस अपने आप सब कुछ चलते हुए बाजार में बताता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, डिमांड पैदा हो रही है, सप्लाई पैदा हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है। और उन चीज़ों को देखने के लिए किसी भी तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी
निफ्टी की तरह ही 4 जून 2024 के बाद हमने प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई देखी और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस 46,500 से 53,000 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल तक पहुंचा और फाइनली 4 जुलाई 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एक टॉप बनाने के बाद प्राइस के अंदर करेक्शन शुरू हुई और वो करेक्शन 11 जुलाई 2024 की ट्रेडिंग सेशन तक चली, लेकिन वो करेक्शन जो भी थी वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक प्राइस के अंदर नामो निशान नहीं था। लेकिन फाइनली 23 जुलाई 2024 की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर सप्लाई पहली बार देखी गई और उसी सप्लाई के कारण प्राइस नीचे आया और फाइनली 49,600 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का एक बॉटम बनाया और उसके बाद 5 अगस्त से 16 अगस्त 2024 इन 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी निचले लेवल पर कंसोलिडेट हुई और इस कंसोलिडेशन के अंदर निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी एक्यूमुलेशन देखा गया। डिमांड फिर से एक बार पैदा होती हुई देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस के अंदर 700 से 800 पॉइंट का राइज आया और फाइनली आज हम 51,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास बंद हुए। तो अब इन अगर सारी बातों को समअप करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि क्योंकि अब प्राइस के अंदर एक बार फिर से डिमांड क्रिएट हुई है तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस के अंदर अगर फिर से कोई करेक्शन आए और उस करेक्शन के बाद प्राइस के अंदर एक यू टर्न दिखे सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 50,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता। अगर आने वाले हफ्ते में ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर कोई प्राइस के अंदर सप्लाई दिखेगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 50,400 50,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही होगी और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। इसी तरीके की और भी बेहतरीन चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अगर इन बिटवीन 26 अगस्त से 30 अगस्त 2024 के बीच में कोई ख़ास मेजर चेंज होगा प्राइस के अंदर तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर बताऊंगा कि कुछ अगर चेंज हुआ होगा तो। अदरवाइज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर उनको आप वॉच ज़रूर कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिए। वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लिए, बिना किसी इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर को फॉलो करे काम किया जा सकता है और डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी तरीके के इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।